और इधर न्यूज नेशन से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार कहते हुए नजर आए। महागठबंधन को जनता नकार देगी, ये उन्होंने कहा। और साथ ही महागठबंधन के वादे हाथ में सरसों उगाने जैसा है। पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द भी बोले गए। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। पहले चरण का जो मतदान होना है उसका आज आखिरी कैंपेन डे है और कैंपेन में निकलने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे मंच पे है। बहुत धन्यवाद सर न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। आपने काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन किया है, तो आपका अपना आकलन क्या नज़र आ रहा है? यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से सत्ता संभाली है और एनडीए के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और प्रदेश के अंदर, जनता के अंदर इनकी एक एक काम का असर हुआ है, मुझे उसका बिहार में पूरा परिलक्षण दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार जी ने भी जब से 2004-05 के बाद से सत्ता संभाल करके बिहार में विकास का, सुशासन का मॉडल दिया है। ये दोनों नेताओं के नेतृत्व में दोनों जगह हमारी लगातार जनता के बीच जो गहरी पेड़ बनी है, उसका रिजल्ट चुनाव में आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, फैक्टर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, आज का समय डेवलपमेंट का है, सभी व्यवस्थाओं में सुशासन का है, शासन के तंत्र से जनता के कल्याणकारी योजनाओं के भाव का है, और वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। बट सर, आवाज़ तो ज़्यादातर जंगल राज की गूंज रही है कि 90s का डर दिखा। वो कह रहे हैं बात तो सुशासन की कर रहे हैं, लेकिन डर जंगल राज का दिखा रहे हैं। जैसे आपने बात निकाली, सुशासन की बात तभी समझ में आएगी ना जब शासन की दूसरी जो बातें थी वो बात आना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से वो अतीत के काल को सामने रखते हुए जब सुशासन दिखता है तो लोगों को भरोसा होता है। तो आपको लग रहा है कि एक कन्फ्यूज़न ज़्यादातर इस पूरे कैंपेन के दौरान देखने को मिला, वो नीतीश कुमार जी की भूमिका को लेके मिला। आप सब लोग कह रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ें, लेकिन जो महागठबंधन है वो कह रहा है हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सीएम फेस डिक्लेयर किया, आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो कैसे, ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जी को बाद में नहीं बनाएंगे? अब मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में इतना टाइम क्यों लग गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत क्यों आई? जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट चली गई उसके बाद सीएम फेस क्यों आया? ये वो सारे सवाल है जिन सवालों के उत्तर जनता दे देगी। लेकिन नीतीश कुमार पे क्लैरिटी है आपके गठबंधन पहले दिन से है, इसीलिए हमारा गठबंधन आज से नहीं 20 साल से हर दौर में हमने नीतीश कुमार जी के साथ उनको सीएम करके ही सामने रखा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी सब स्पष्ट कर चुके हैं, माफ़ करना ये उनका मुद्दा है। मेरी लाइन तो उतनी है कि एनडीए की सरकार चुनाव लड़ रही है और एनडीए की सरकार, एनडीए गठबंधन में ही अगली सरकार बनी। बट सर, फिर डेवलपमेंट में ये अप्पू पप्पू टप्पू, एक हैं सेफ हैं, कटोगे बटोगे, ये कहाँ से आ जाता है? फिर अगर हम डेवलपमेंट में जब आप उसकी उल्टा नहीं देखोगे, आप क्या क्या बोल रहे हो, आपको तो सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगना पड़ी। नेता प्रतिपक्ष की ये भाषा होना चाहिए क्या? माता जी के लिए, वो भी दिवंगत माता, हमारी तो संस्कृति नहीं है। आप मंच से गालियाँ दिलवा रहे हो, ये क्या है? ये सारी बातें आप कर रहे हो और हमसे कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? आपको कभी भी ऐसी हल्की भाषा नहीं बोलना चाहिए। अब जिस ढंग से इनने वोट के मामले में बोला, चौकीदार के मामले में बोला, ये जो चोर की भाषा बोलने का जो स्तर गिराया कांग्रेस ने, कांग्रेस को उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, उनके साथ वालों को कीमत चुकाना पड़ेगी। बट वो कह रहे हैं वोट चोरी करके जीतते हैं। मैंने फिर ही कहा कि जब आप एक तरफ आप बात कर रहे थे, चोर चोरी ये क्या होता है? जिसके मन में चोरी वो मुंह पे आती है। तो डॉक्टर यादव, मुझे आप तो ग्राउंड में जा रहे हैं, तो कौन से वो इश्यूज़ है जो आपको लगता है कि बिहार की जनता जिनको डिसाइडिंग भारतीय जनता पार्टी की जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो खास करके जिस ढंग से हम सब पार्टी के लिए, सब समाज को लिए साथ मिल कर जाना है, इस भाव के आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसका लक्षण भी दिखाई देता है कि हमारे लिए, हमारे जैसे लोग जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, हम अपने इन उदाहरणों से पार्टी के अंदर की विचार की ताकत को जनता के बीच गले उतार रहे हैं। हमारे यहाँ सब समाज के लोग हैं। आप बताइए, अनुसूचित जाति समाज का, अनुसूचित जनजाति समाज का, ओबीसी समाज का, सामान्य वर्ग का, सब मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, बगैर परिवार के बनते हैं। ये जो राजनीति में होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सब करके दिखा रही है। और जनता को प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? भाई हम तो प्रत्यक्ष है ना सब लोग। बट कह रहे महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है बहुत पावरफुल है, जैसे हर घर को आप रोजगार दे देंगे,
पुरानी पेंशन लागू कर। हथेली में सरसों उगा लो आप, हथेली में फसल उगा लो तो उगा लो, कोई फर्क पड़ता है? आपको नहीं लग रहा कि ये मुमकिन सवाल ही है? नहीं उठता है। अगर ऐसा होता तो तीसरी बार केंद्र में सरकार कैसे बनती? जनता सब जानती है माननीय मोदी जी का काम करने का तरीका, एनडीए का काम करने का तरीका, नीतीश कुमार जी का काम करने का तरीका। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो सामने वाले करने की बजाय केवल झूठ बोलते हैं। ये केवल ढपोर संघ की व्यवस्था है। 1971 के पहले से, इंदिरा गांधी जी के ज़माने से, जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी जी ने आह्वान किया था गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी और खुद उनको कांग्रेस से हटना पड़ा, सरकार से हटना पड़ा। तो ये जो कांग्रेस की अंदर की अंतर्गत झूठ बोलने की जो परंपरा है, आप बताओ कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता जो आज़ादी के साथ सरकार संभाल रहे थे, वो आज तक दिल्ली से चुनाव क्यों नहीं लड़े? नेहरू जी नहीं लड़े चुनाव, इंदिरा जी नहीं लड़ी चुनाव, राजीव गांधी नहीं लड़े, जिनकी 4 पीढ़ी के बाद 5वीं पीढ़ी आ गई। इनकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि ये डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते। जब डेवलपमेंट की बात नहीं करते तो स्वाभाविक रूप से अंधेरे राज की बात करते। बट उन्होंने जिन कॉन्स्टिट्यूंसी को सींचा उसी से तो आप उनके अंदर जाके देखो ना, क्यों सींचा ऐसा। और आज क्या हो गया, रायबरेली से लेके पीलीभीत तक, अमेठी तक जो दुरावस्था रही इतना लंबे समय तक, कि जहां आज आप कल्पना करो, कभी वहाँ 10-20 यूनिवर्सिटी है कि आप देख के आना। या जो भी विकास हुआ हमारी स्मृति ईरानी जी के जीतने के बाद हुआ, या हमारी भाजपा की सरकार करने के बाद हुआ। पुराना 50 साल का समय और अभी 10 साल 5 साल का समय, ये अंतर बता देगा कि आपने वहाँ क्या किया। और जैसे मैं आपको कह ही रहा हूँ, ये चुनौती है ना, जाके दिखाए ना अयोध्या में दर्शन करके। जो हमारे यहाँ आज इनके शासनकाल में हमेशा भगवान राम और विषय पे हमेशा दंगे क्यों होते थे? माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, डंके की चोट हमारा अपना न केवल देश ने, सब हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर के मंदिर के भूमि पूजन में बैठे, लोकार्पण पे भी आए। यहाँ तक कि वो जो प्रतिवादी थे मुस्लिम समाज के, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा, जिनका केवल कहना था कि कोर्ट निर्णय करते तो मैं मान लूँ, और उनने उस निर्णय को माना भी और देश ने स्वागत किया। तो ये कांग्रेस हिंदू मुस्लिम को भी लड़ाती। बट सर, अगर मैं आपके सबका साथ सबका विकास की बात करूँ, आपके 101 टिकट में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं है। आप इस एंगल से क्यों देखते हो? आप ये राम और रहीम का देश है, यहाँ हम सब बराबर है। आप पर्टिकुलर इस चश्मे से क्यों देखते हो? ये आपकी दृष्टि का दोष है। अब्दुल कलाम को नहीं देखोगे? जब हमने अपने देश के राष्ट्रपति के नाते से बनाया उनको, कांग्रेस ने तो दूसरी बार उनको राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। तो कांग्रेस की मुस्लिम विरोधी नीति नहीं आ गई सामने? ये आपको समझने का विषय है ना। ये हमारा मन है कि जो योग्य व्यक्ति है उसको मौका दे, उसको हिंदी मुस्लिम इस नज़र से नहीं देखे। और आपने देखा कि धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से देश ने जम्मू कश्मीर से लगाकर भारत पूरे ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, ये वही तो बात थी जो हमने डॉक्टर मुखर्जी के सामने से कहा था कि धारा 370 हमारे देश के अंदर विभाजनकारी नीति है। इसके कारण से हिंदू मुस्लिम से लेकर कई प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। तो ये हमारी उस सुशासन की दीर्घकालीन नीतियों का परिणाम है कि हम अपने देशवासियों में धर्म भेद नहीं देखते। आपके चश्मे का नंबर सुधारने की जरूरत है। सर, मैं तो अपना चश्मा सुधार लूंगा, बट कांग्रेस का कह रहा हूं, तो दिया ही नहीं। मैंने कांग्रेस की साइड से कह रहा हूँ, आपसे तात्पर्य कांग्रेस से। आप तो हमें बीच में प्रश्न पूछने आए हैं, मैं आपका मुद्दा नहीं। लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम आंखों से देखना जब से चालू किया, तब से देश में संकट करा हुआ। नहीं तो यहाँ तो रहीम ने कितना अच्छा लिखा था, रसखान के आप सारे ग्रंथ देख लीजिए। हमारे यहाँ इस भाव से कभी भी ना तो देव पूजा को देखा गया था, ना धर्म के आधारित व्यवस्थाओं को देखा गया था। हाँ, अतीत के काल में जब जब आक्रांताओं ने अपनी घटनाएं देखी, उसका परिणाम है कि वक्फ बोर्ड के आधार पर वक्फ वाले मामले में कांग्रेस फिर वही बात कर रही है जो उसने 3 तलाक के वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का कहा। क्योंकि कांग्रेस माफ़ी मांगे कि 3 तलाक क्यों वापस लिया उनने? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था ना। शासन का काम है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ज़मीन पर उतारना, न कि उससे भागना। हमें इस बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी लागू कराया, और आज की स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री को जैसे ही मौका मिला, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, राम मंदिर के मसले पे मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में भव्य मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने पूरे देश के लोगों को साथ लेकर के एक चींटी भी नहीं मरी और धूमधाम से भगवान राम का मंदिर बना। बट सर, बिहार अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम बहुत पीछे है। अरे गरीबी के लिहाज से बहुत पीछे है, ड्रॉप आउट में सबसे ज्यादा है। मतलब 90s में भी यही स्थिति थी, आज भी हम इसी स्थिति पे चर्चा कर रहे हैं। उल्टा आप थोड़ा आंकड़े सुधार लो। आप वहाँ के मेडिकल कॉलेज देखो, सड़क की लंबाई देखो, सड़क के ऊपर काम देखो, क्राइम रिकॉर्ड देखो, ये सारी चीज़ों में बदलाव आया है।
इससे ही सुशासन आता है। बट सर आजकल अनंत सिंह पे बहुत चर्चा हो रही है। आनंद सिंह पे अभी मेरा दुलार कहना चंद यादव के particular- मामले में उनको आरोप में उनको मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, ये गिरफ्तार किया गया है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में दिल्ली और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो गलत कार्रवाई होती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और उसी में न्यायालय पे भरोसा करके प्रकरण चलेगा। बट सर अनंत सिंह तो एक ड्रेडेड क्रिमिनल रहे हैं, उनके बारे में तो सबको पता है। तो सबको पता, तो आप बताइए ना, पुलिस क्या कर रही? पुलिस ने मुकदमा नहीं बनाया क्या? आप किसको दोषी सिद्ध कर रहे हैं? अगर गलत हुआ तो बंद हुआ और उनके न्यायालय पे भरोसा करो। न्यायालय अगर बरी करेगा तो हम उनको सम्मान से देखेंगे। न्यायालय ने सजा दे दी तो वो उनकी कीमत जानेंगे। आप ऐसी बात करके क्या चाहते? जो अच्छा काम कर रहे हो उसको भी गलत कर रहे हैं। ये उनकी समय की बात थी कि वो पकड़ते ही नहीं थे, मुकदमा ही नहीं बनाते थे, सारी बातें घोल के पी जाते थे। हम तो काम करने वाले, कार्रवाई करने वाले लोग हैं, हमारी क्या गलती? आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस के माथे पे कट्टा लगाकर अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर करवा लिया। तो जिस समय ये कट्टा लगा था, मतलब आरजेडी ने कांग्रेस के कट्टा लगाया था, क्या पीएम साहब वहाँ पर मौजूद थे? ये उनके अंदर का डर बोल रहा है जो जनता के अंदर पहुंच चुका है। आरजेडी के या किसी भी गठबंधन के सीएम को बनाने के लिए कांग्रेस को इतना टाइम क्यों लगा? ये कांग्रेस बताए। कांग्रेस वो स्टोरी पे जा रही जो स्टोरी पे पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है। वो कहेंगे ये हमारी रणनीति है, सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऐसे उनकी साइड के आप वकालत क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं कह रहा मैं हूँ, तो आपकी बात कह रहा हूँ। ये तो तर्क आ सकता है। खड़गे जी से कह रहा हूँ, खड़गे जी अपनी बात कहे ना कि भैया हमारा उनकी तरफ से उनने जो इतना टाइम लगाया, तो ये तो बात तय थी कि हमारा तो जो हुआ। उनका तो गठबंधन बहुत पुराना था ना, कांग्रेस का गठबंधन तो लोकसभा के चुनाव के समय था। तो वो तब से आज तक क्यों नहीं मान रहे थे कि जिनको उनको सीएम कैंडिडेट बनाना तो बनाना चाहिए था? कांग्रेस क्यों नहीं कर रही थी? कांग्रेस अपने साथ वालों को हमेशा क्यों नीचा दिखाना चाहती है? कांग्रेस जनता को क्यों मौका देना चाहती है? कांग्रेस की तो गलती है ना। ये कनपट्टी पे कट्टा अड़ाने की घटना तो है ही कि आप अपने के मन में चोर है कि आप अपने साथ वालों को डुबाना चाहते हो, और जब कुछ बचा नहीं तो आपने कहा फिसल गए तो हर गंगे। ये फिसल गए तो हर गंगे। वही तो हर बंद से आप लोगों के लिए कह रहे हैं सर। मैं 2-3 मिनट सर, एक जनसुराज को लेके सर, जो प्रशांत किशोर है उन्होंने बहुत एग्रेसिवली काम किया पिछले 2-3 सालों में, और उन्होंने फ्रूटफुल इश्यूज जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं। कुछ ग्राउंड में दिख रहा है आपको डॉक्टर यादव? मैं तो वहाँ राष्ट्रवादी पार्टियों के साथ होने वाले 2 बड़े गठबंधन को ही देख रहा हूँ, और अब चुनाव सामने 14 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। सर ये जो यादव हैं वहाँ के यादव में कुछ इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित फिर कर आप पा रहे हैं? जातिवाद पे ले जा रहा हूँ। मैं फिर बार बार बोलना चाहता हूँ कि ये सबका साथ सबका विकास के भाव को चलने वाली पार्टी है। जिनके चश्मे के नंबर छोटे हैं वो अपने उस दायरे से देखते हैं। हाँ, हमारे यहाँ हर परिवार के व्यक्ति को जोड़ करके पार्टी सबको समाहित करके चलती है। मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ कोई विधायक नहीं, जो सांसद नहीं, कोई मंत्री का सवाल ही नहीं, मुख्यमंत्री का तो सोच नहीं सकते, लेकिन केवल एक में वो भारतीय जनता पार्टी है। एनडीए से जुड़ी हुई पार्टियाँ हैं जिनके परिवार में कोई न होने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बनते, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं हो, चाहे हमारे जैसे और माननीय गृह मंत्री। ऐसे सारे नेताओं की लंबी श्रृंखला है जो जनतंत्र के लिए काम करती है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ। एक लास्ट सवाल, आपका अपना आंकलन क्या है सर? आप इतने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, हवा का रुख भी भांप लेते हैं, ग्राउंड जीरो भी देख सकते हैं, तो आपका अपना आकलन क्या है? आप क्या सोच के चल रहे हैं? जो 14 को रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? फिर एक बार एनडीए सरकार और प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव, न्यूज़ नेशन के मंच में आने के लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मोहन यादव का ये कहना है कि जो ग्राउंड में उन्हें रियलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, उनके आधार पे वो कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनने जा रही है। बहुत धन्यवाद हमारे इस इंटरव्यू को देखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।